रिटन टेस्ट पास करने के बाद बिहार पुलिस के हजारों अभ्यर्थी अब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के टेंशन में परेशान हैं। गांधी मैदान में रोज तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नजर वहीं रहती है आयोग पर कि आखिर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ, क्योंकि अचानक नोटिफिकेशन के बाद रिटन पास करने के बाद 2022 और 2023 का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग कर दी गई है, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट भी किया था। यानी छात्र हो या फिर शिक्षक हो, सभी सड़क पर उतरे थे। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है और ये गांधी मैदान में तमाम जो चेहरे आप देख पा रहे हैं, चाहे बेटे हो या फिर बेटियां हो, सभी ने एक तरह से रिटन में सफलता हासिल की है और 9 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट होना है। उसके बाद इन्हें फाइनल रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन इस बीच एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो बखेड़ा है, जो झमेला है, वो खड़ा हो गया। जरा बातचीत करेंगे, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का? अभी जो यही परेशानी हो रहा है कि 22-23 का मांगा जा रहा है, लेकिन हम बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास 22-23 का नहीं है और इसमें करीब तो 50% से ज्यादा विद्यार्थी जो जिसके पास नहीं है वो छटने के कगार पर है। इसमें हम लोग यही बोल रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन सर और बिहार सरकार का गवर्नमेंट, हम लोगों का मांग को रखा जाए। जब आप लोगों का इलेक्शन का बात होता है तो बहाली देंगे, नौकरी देंगे, अपने बेटी के लिए और बेटे के लिए काम करें, ये अच्छी बात है। आपकी बार एग्जाम पार एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में जो पुराना नियम है वही लागू होना चाहिए, बोल रहे हैं जी, जैसे पहले लिया था विज्ञापन के आधार पर। जी, जो क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। अच्छा, ये विज्ञापन में चर्चा थी क्या? चर्चा तो नहीं थी विज्ञापन में। अगर चर्चा रहती तो स्पष्ट कर देते, स्पष्ट किए नहीं। जब रिजल्ट आया उसके बाद फिजिकल का डेट किए, उसमें भी मीडिया का पूछा गया तो अपना सवाल से हटके अपना पोती पता लाए और लेकर चले। जो जोश है और जुनून है वो तो कम नहीं हुआ है ना? कम तो हो गया। हासिल करनी है। हासिल कैसे करेंगे जब एनसीएल और ईडब्ल्यू से एक छोटा सा कागज के लिए बाहर ही कर देंगे तो मेंटली तो डिस्टर्बेंस होना ही है। क्या नाम हुआ? रविरंजन कुमार। बिल्कुल, न्यूज 18 प्रयास कर रहा है कि आयोग तक आपकी आवाज पहुंचे और जो परेशानी है खासकर उन अभ्यर्थियों की परेशानी दूर हो सके। और शिक्षक भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में सभी ने सफलता हासिल की है और अब फिजिकल टेस्ट पास करने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट देने वाले हैं, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ने परेशान कर दिया। काफी बच्चे परेशान है एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेके। और इसी बीच जब बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बोर्ड द्वारा ये सख्त निर्देश दिया गया और एक नोटिस भी जारी किया गया बोर्ड द्वारा कि हम जब लेंगे जो हमारा डेट है, जो मेंशन किया गया है 2022-23 का, उसके पास चाहिए और जो फॉर्म के पहले का होना चाहिए, वहीं अभी भी बोर्ड उस पर अडिग है। हालांकि बच्चों की और तमाम शिक्षक गणों की बार बार ये मांग हो रही है और ये कोशिश की जा रही है बच्चों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, सभी मिलकर ये मांग कर रहे हैं बोर्ड से, आयोग से कि सर ऐसा न किया जाए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों का सपना टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे एग्जाम को पास करने के लिए, साथ ही साथ ग्राउंड में इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं फिजिकल में। और कहीं ना कहीं फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है, और वो भी सारा डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और एक कागज होता है वो एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो अलग अलग जाति कैटेगरियों में होता है। क्या नाम उसके गुरु जी। चलिए, गुरु जी हैं ये और यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ट्रेनिंग के बाद सभी ने रिटन में सफलता हासिल की है और अब उम्मीद है कि 9 तारीख से जो फिजिकल होगा उसमें भी सफलता हासिल करेंगे और बदन पर खाकी वर्दी चढ़ेगी। जरा बेटियों से ही बात कर लेते हैं। सभी देख सकते हैं जोश के साथ, उत्साह के साथ गांधी मैदान में तैयारी करने पहुंची है। क्या लग रहा है, सफलता करीब है? जब ये मुद्दा था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का, तो वो पहले जिक्र करना चाहिए था कि हाँ उस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर उनको फॉर्म में डालना चाहिए था कि नहीं, जो नंबर होता है सर्टिफिकेट नंबर, वो फॉर्म में आपको मेंशन करना है। तो हम लोग उस टाइम कोई भी फॉर्म आता है तो 20 दिन तक तो वो डेट रहता है। विज्ञापन में कोई चर्चा नहीं की गई? कोई चर्चा नहीं थी उस समय। बस जो फॉर्म भरा रहा था उसमें बस ये डालना था कैटेगरी में कि ईडब्ल्यूएस डालना है। पर कोई असर पड़ रहा है क्या? असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि फिजिकल करने के बाद इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर एक डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ छटेंगे इतना मेहनत करने के बाद, तो वो तो असर पड़ेगा ही। कि क्या नाम हुआ आपका? अलका कुमारी। कुछ और यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद देखकर ऐसा लगता है कि अब आधी आबादी जो है, अब उनके बीच अब नौकरियों की कमी नहीं होगी। अब नहीं सर, अगर एनसीएल ईडब्ल्यूएस की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो उतना तो नहीं होगा। इसके लिए लग रहा है समस्या सॉल्व होने वाला। देखिए आयोग मान लेगा तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्या सपना है आपका? अगर वर्दी खा की चढ़े हम लोगों क्या के सपना है? हम लोगों के सपना है तो वर्दी का ही है। वर्दी का? यस सर। क्या नाम हुआ? प्रेमता कुमारी। पुलिस सेवा में जाकर क्या सपना देख रही है, क्या करने वाली है? कुछ इच्छा होगी ना?
यस सर। क्या करना है? मम्मी पापा का गर्व से सर ऊंचा करना है। लग रहा है सफलता करीब है। हाँ सर, लग रहा है। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। बताइए, बहुत सालों से उम्मीद होगी ना कि अब नौकरी मिलने वाली है, वो भी पुलिस की नौकरी मिलेगी, अब तो करीब है। यस सर, बहुत करीब है, लेकिन ये एनसीएल ईडब्ल्यूएस का झंझट नहीं होना चाहिए सर। अगर बोलना ही था तो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, जो हम फॉर्म भरने टाइम में बिना ईडब्ल्यूएस एनसीएल का वहाँ पे मेंशन करवा दिए। गलती मेरी भी इसमें मानी जाएगी सर। क्या नाम हुआ आपका? काजल झा। बिल्कुल, तो कहा जाए अगर तो रिटर्न पास कर गए हैं सभी, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना है, उसके बाद सफलता जरूर मिलती। लेकिन बीच में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ने नया झमेला खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2022 और 23 का जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो मांग की गई है उस आदेश को वापस लिया जाए, इसके बाद ही फिजिकल लिया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।